सुमध्याह्न छात्रों, कैसे हो बेटा आप? बेटा आज हम भाषा अभ्यास का पाठ नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप ऊपर चैप्टर के ऊपर दिनांक लिखेंगे अप्रैल 26, 2021 और दिन लिखेंगे सोमवार। और सभी बच्चे अपनी किताब खोलकर बैठें। आप बेटा किताब में देखकर करोगे तभी आपको समझ आएगा कि हमने क्या करना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। बेटा नीचे जो चित्र बने हुए हैं ये चीज़ें हम हर रोज़ अपने आसपास देखते हैं। तो सबसे पहला चित्र है बेटा बादल। किस चीज़ का है पहला चित्र? बादल। दूसरा चित्र है बेटा घड़ा। किस चीज़ का है दूसरा चित्र? घड़ा। अपने घरों में होता है ना घड़ा का, पानी पीते हैं गर्मियों में। तो तीसरा चित्र है कौवा। तीसरा चित्र किसका है? कौवा। चौथा चित्र बेटा सूरज। किस चीज़ का चौथा चित्र? सूरज। ठीक है बेटा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। कविता चतुर कौवा में अड़ा और ढ वाले शब्द आए हैं। आप 3-3 शब्द और लिखिए। बेटा हिंदी वर्णमाला में ये शब्द ड और ढ होते हैं और फिर हम जब इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो इनका उच्चारण बदल जाता है। ड डमरू वाला ड जो होता है उसको हम अड़ा बोलते हैं। ढ ढक्कन वाला जो ढ होता है उसको हम अड़ा बोलते हैं। तो हम पहले करेंगे अड़ा वाले शब्द, जैसे घड़ा, कड़ा, बड़ा, खड़ा। दोबारा सुने, घड़ा, कड़ा, बड़ा, खड़ा। उसके बाद है अड़। अड़ा चढ़ना, बढ़ना, पढ़ना, बाढ़। दोबारा सुने बेटा, चढ़ना, बढ़ना, पढ़ना, बाढ़। उसके बाद बेटा हमने करना है दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय। समान लय का शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब हम उन शब्दों को बोलते हैं तो बोलते हुए उनकी लय एक समान आती है। समान लय को इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे सबसे पहले है भटक, लटक। देखो बेटा क टक टक लास्ट में आ रहा है तो बोलने में ये एक जैसे लग रहे हैं। तो भटक, लटक, मटक, चटक। क्या शब्द बना बेटा? भटक, लटक, मटक, चटक। 2 इसके अंदर लिखे हुए हैं, 2 हमने लिखने हैं। दूसरा है बेटा घड़ा, अड़ा। घड़ा, अड़ा। हमने क्या लिखना है? बड़ा, खड़ा, बड़ा, खड़ा। बेटा अभी आपने जो अड़ा वाले शब्द किए हैं तो उसमें वो जब हम ड को बीच में लिखते हैं किसी भी शब्द के तो ये अड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? अड़ा। आगे है पानी, मानी। क्या है? पानी, मानी। हम क्या बनाएंगे? नानी, रानी। क्या बनाएंगे? नानी, रानी। उसके बाद है बेटा बल, पल। बल, पल। हम बनाएंगे कल, चल। क्या बनाएंगे? कल, चल। ठीक है बेटा। अब देखिए आपने क्या करना है। प्रश्न नंबर 4 में दिए गए शब्दों का पहला अक्षर लेकर नया शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको 2 शब्द दिए गए हैं और आपने उसका पहला वर्ण लेना है और उससे एक नया शब्द बनाना है। आपको दिया गया है घड़ा, रथ। तो आपने पहला शब्द लेना है, जैसे घर, घर। क्या बन गया हमारा? घर। शेर, बस। सेब, सेब। तोप, ताल। तोता। क्या बन गया बेटा? तोता। नेक्स्ट पेज बेटा, कौन वाला, कौवा। क्या बन गया? कौवा। काला रख, कार। अगला शब्द है हार, थन। क्या बन गया? हाथ, हाथ। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 5, इन्हें और क्या कहते हैं चुनकर लिखिए। यहाँ पर बेटा आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर 4 शब्द लिखे गए हैं। अचानक, जल, परिश्रम, अपना। और
नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उनके लिए आपने इसमें से एक शब्द चुनकर लिखना है। जैसे पहला शब्द है पानी। पानी को हम और क्या कहते हैं? जल। पानी, जल। सहसा, अचानक। सहसा, अचानक। निज, अपना। निज, अपना। मेहनत, परिश्रम। मेहनत, परिश्रम। बेटा इन्हें और क्या कहते हैं को इंग्लिश में सेम मीनिंग भी कहा जाता है, मतलब कि जिन दो के अर्थ एक जैसे होते हैं। आगे हमने क्या करना है प्रश्न नंबर 6 में नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है मेहनत। हमें मेहनत करनी चाहिए। क्या बनेगा इसका? हमें मेहनत करनी चाहिए। घड़ा। घड़ा बहुत छोटा है, या फिर घड़ा बहुत बड़ा है। हमें घड़े का पानी पीना चाहिए। कौवे ने बाग में एक घड़ा देखा। ठीक है बेटा। आगे है सहसा। सहसा, कौवे ने घड़ा देखा। सहसा मतलब अचानक। अचानक कौवे ने घड़ा देखा, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा शब्द यूज करेंगे? सहसा। सहसा कौवे ने घड़ा देखा। और क्या बन सकता है बेटा इसका? सहसा वह मेरे कमरे में आ गया। ठीक है बेटा। आगे है सफलता। मेहनत करने से सफलता मिलती है। मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो बेटा कविता चतुर कौवा को कहानी के रूप में लिखिए, ये हम पहले कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आप सबने लिख ली होगी। आपको ये कहानी कि नोटबुक में राइट करनी थी, आप शायद कर चुके हैं। अगर आपने नोटबुक में कर ली है तो ठीक है, तो आपको किताब में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किताब में करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। बेटा मैं आपको इसकी पिक्चर भेजूँगी, आप इसको ध्यान से लिखना और सुंदर सुंदर लिखना और कोई गलती ना करना। धन्यवाद।